Hello everyone, welcome to प्लेसमेंट वाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी एक अपडेट है जो कि ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है फ्रॉम टीसीएस से। तो टीसीएस अभी अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेल सेंड कर रहे हैं। अभी आप लोग बताओगे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए है या नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि सबमिट करने की जरूरत है। तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे जो हायरिंग अपॉर्चुनिटीज है हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर से करना। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू follow our telegram link and instagram link given in the description। okay, so let's start our video। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पे कि यहाँ पर TCS NQT इंटरव्यू प्रोसेस डिटेल्स वेरिफिकेशन, मतलब यहाँ पर आप लोगों को अपना डेटा जो है आपने दिया हुआ है TCS में अपलोड किया है, वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे अभी वेरीफाई फिर से होने जाएंगे। और ये बात मैं बता दूं आप लोगों को कि आपने इतने दिन तक, मतलब बिफोर दिस स्टेज, ओके, जब तक ना आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मेल आई, इससे पहले के आपने जितने भी झूठ लिखे हो या सच लिखे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एटलीस्ट सब कुछ सही पे लिखना है, ठीक है। अगर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके कॉलेज से अभी तक प्रोवाइड किए नहीं गए हैं, आपके पास अभी के अभी नहीं है, तो आप लोगों को वही लिखना है। वहां पर यस या नो ऑप्शन रहेगा, तो आप लोगों की नो सिलेक्ट करना है। ओके, तो एज यू कैन सी यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, टीसीएस कॉन्फिडेंशियल डियर कैंडिडेट, दिस इज एन कंटिन्यूएशन टू टीसीएस इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है ना। तो अगर आप लोग, बता दूं ये एक अच्छा गुड न्यूज हो सकता है, मैं कंफर्मली नहीं बताऊंगी, लेकिन 90% चांस है कि ये मेल जिनको लोगों को मिल रहे हैं वो इंटरव्यू प्रोसेस के लिए सिलेक्टेड हो चुके हैं, मतलब इंटरव्यू राउंड उनका क्रैक हो चुका है। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट में कुछ भी डिस्क्रिपेंसी मिला, या फिर कुछ भी आपके एप्लीकेशन से मैच नहीं कर रहा हो, या फिर आपका जो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टीसीएस का, वो उससे अगर मैच नहीं करता है आपका डॉक्यूमेंट, तो फिर आप लोग रिजेक्ट हो सकते हो। लेकिन इसका मतलब है आप लोगों ने टीसीएस का इंटरव्यू राउंड क्लियर कर दिया है। ये मेरा 80%, अभी मैं बताऊंगी कि मेरे तरफ से जो, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ। ओके, सो दिस इज दिस अ कंटिन्यूएशन टू TCS इंटरव्यू प्रोसेस। फिल इन द फॉर्म वेरी केयरफुली and mention appropriate data as per the documents before 8 p.m. of 1st July 2024। मतलब 1 जुलाई आज है, तो 8 बजे से पहले जिनको भी ये मेल मिला है उन्होंने मुझे ये सेंड किया है स्क्रीनशॉट। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत बड़ी, मतलब एकदम हाईलाइट करके बड़ा बोला गया है कि वेरी केयरफुली, अगर आपके पास है डॉक्यूमेंट तो आप हाँ लिखिए, नहीं है तो आप लोग ना लिखो, ठीक है। कोई झूठी बात आप लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में मिलेगा। और जब आपसे कुछ मिला, मतलब डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और आपने झूठ लिखा होगा, तो आपकी झूठ पकड़ी जाएगी, ठीक है ना। इतना भी मतलब कोई मतलब बच्चा नहीं है, सबको सबको समझ आता है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखिए। और ये भी जो एक सेकंड मेल है ये कल का था। डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग्स फ्रॉम टीसीएस कैंपस टीम, काइंडली फिल द फॉर्म वेरिफिकेशन पर्पज बाय संडे 30 जून 6 p.m। मतलब सभी को एक एक शॉट में मिल रहा है, और आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम सही से आप लोगों के पास है तो आप लोग इन्फॉर्म कीजिए, और नहीं है तो आप लोग नो लिखिए। यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो होने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर लिस्ट है: 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट, ओके, 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट फ्रॉम फर्स्ट टू 8th सेम, मतलब आप लोग सुन रहे हो, फर्स्ट से लेके 8th सेम तक आपका जितना भी रिजल्ट है, ठीक है, दो करके सेमेस्टर होते हैं, तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कितना सारा आपका मार्कशीट होगा। तो उतने सारे के सारे अगर आपके पास है तो आप यस लिखिएगा। अगर आपके पास एक का नहीं है, दो का नहीं है, तीन का नहीं है, तो आप लोग नो लिख दीजिए, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में, लेकिन आप लोग झूठ मत लिखना, ठीक है ना। इसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, आपका प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप ग्रेजुएट हो, जो पुराने स्टूडेंट्स है, फ्रेशर्स नहीं है, 2021 22 23, उनको अब तक अपना प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट मिल चुका होगा, तो अगर आपके उनके पास है तो वो लोग यस लिखेंगे। और जो फ्रेशर्स है, आई होप कि उन लोगों को अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि इस सर्टिफिकेट को मिलने में तकरीबन 1 साल तो लगता है, तो आप लोग नो लिखिएगा। इसके बाद डिप्लोमा मार्कशीट, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप लोग यस लिखोगे, और नहीं किया है तो नो लिखोगे। यही होता है आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जो बात थी। तो आप लोग इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से फिलअप करना, और ऑल द बेस्ट आप लोगों के ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सिलेक्टेड हो, सो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन,
बहुत बहुत। अभी जो लोग अभी तक प्लेस नहीं हुए हैं, मुझे उन लोगों का भी ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं, कुछ हायरिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सो पहला जो है ये होने वाला है कॉग्निजेंट की तरफ से प्रोसेस एसोसिएट रोल के लिए एक हायरिंग, जो कि आपका लोकेशन रहने वाला है गुड़गांव। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों का कौन से स्ट्रीम या फिर से होना जरूरी है, बीटेक के स्ट्रीम से, ठीक है। या तो मतलब बीटेक अगर आप किए हो तो वो अच्छा है, सही है वो। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आपको बैचलर इन साइंस तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए हुए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ साइंस और बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए ही पॉसिबल होंगे। तो इसीलिए ये जो रिक्वायरमेंट है फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोसेस एसोसिएट के लिए, क्योंकि इसका ना कोई मतलब स्पेसिफिक फील्ड नहीं होता है प्रोसेस एसोसिएट रोल के लिए, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैचलर इन साइंस इंजीनियरिंग, इसीलिए क्योंकि आपका जो काम रहेगा वो आपका टेस्ट एनालिस्ट, आप देख सकते हो ये टेस्टिंग के रिलेटेड आपका जॉब रह रहा है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपका जॉब लोकेशन होने वाला है गुड़गांव। इसके बाद हम जो नेक्स्ट आएंगे वो होने वाला है जेनपैक्ट की तरफ से फुल स्टैक डेवलपर के लिए, जो कि होने वाला है नोएडा लोकेशन में। जावा, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस आप लोगों का स्किल होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ आप लोग को 6 to 9 LPA का सैलरी मिल रहा है, आप लोग समझ सकते हो कितना ज्यादा है, अच्छा खासा सैलरी है आप लोगों की। तो आप लोग जल्दी से जाके अप्लाई कर दीजिए, ये भी एक फ्रेशर्स के लिए अपडेट है। सेकंड लास्ट हम जो अब बोलेंगे वो होने वाला है S&P ग्लोबल की तरफ से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर अप्रेंटिस रोल के लिए, ठीक है ना। ये इंटर्नशिप तरीके की होता है, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों को मिलेगी। लर्न, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट टेक्निकल सॉल्यूशन, डेवलप प्रोडक्ट्स, सॉल्व कॉम्प्लेक्स डेटा इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और डेवलप प्रोडक्ट्स दैट प्रोवाइड द बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट होना जरूरी है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पासिंग ईयर 2022 एंड सॉरी 23 एंड 24 ओनली, ठीक है ना। मतलब लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स और इस ईयर के स्टूडेंट्स जो कि एकदम फ्रेशर है वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। विलिंग टू वर्क 24/5 एनवायरमेंटल ऑन रोटेशनल शिफ्ट्स रेगुलर, ठीक है ना। इसके बाद आपका जावा 8 पाइथन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। डेटाबेसेस, एसक्यूएल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लाउड कंसेप्ट, एडब्ल्यूएस, एज्योर, इन सब के बारे में अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मिनिमम कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर आप लोग एक्सपीरियंस्ड है तो 1 ईयर का आपका चलेगा, ठीक है ना। वर्क डिटेल आप लोग देख सकते हो 5 दिन का है। जॉब लोकेशन होने वाला है अहमदाबाद। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग कर सकते हो। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इनफॉर की तरफ से जो मास हायरिंग चल रही है उसके बारे में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट्स जो है वो पढ़ लूंगी। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग की यहाँ पर इस प्रोग्राम से आप लोगों को क्या मिलने वाला है वो तो आप लोग देख सकते हो। लेकिन मैं जो प्रोसेस होने वाला है इंटरव्यू का वो डिस्कस करूंगी। ऑनलाइन असेसमेंट, शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स विल गेट और रिसीव एन इनविटेशन फॉर ऑनलाइन असेसमेंट। असेसमेंट कवर्स जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड बेसिक कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, तो अगर आप लोग शॉर्टलिस्ट होते हो इस पे अप्लाई करने के बाद तो आप लोगों के पास इन्विटेशन मिल जाएगा। इसके बाद आपका होगा ऑनलाइन इंटरव्यू। कैंडिडेट्स हु परफॉर्म वेल इन द ऑनलाइन असेसमेंट विल बी इनवाइटेड फॉर एन ऑनलाइन इंटरव्यू। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है असेसमेंट में तो ही आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। यहाँ पर सिलेक्शन कैटेगरी आप देख सकते हो, और यहाँ पर एकेडमिक जो आपका होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2023 एंड 24 स्टूडेंट्स के लिए ये होने वाला है, उससे पहले के स्टूडेंट्स के लिए नहीं। यहाँ पर जॉब लोकेशन हैदराबाद, बैंगलोर एंड पुणे ऑफिस, ठीक है। और यहाँ पर बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, उसके बाद MCA, CSIT मैकेनिकल अगर आप लोग हैं और कोई भी बैकलॉग नहीं है, 65% मार्क्स आपका होना चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रख के, ये फॉर्म बहुत ही बड़ा सा है, आप लोगों को जल्दी से जल्दी जाकर फिल करके सबमिट कर देना है, तो आप लोगों का एप्लीकेशन फिल हो जाएगा, ठीक है। तो यही रहता है हमारा आज का वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इतनी देर तक रहे थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद अस। अगर आप लोगों को कुछ भी अपडेट चाहिए हो तो कमेंट में जरूर से लिखना, कुछ सजेशन देना हो तो जरूर से देना, बिकॉज कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो आवर इंस्टा पेज एंड टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए। एंड बाय।